गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ये जानना चाह रहे थे कि जो न्यूली ज्वाइंट जूनियर एसोसिएट या आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क, उनका जो बेसिक सैलरी है और इंक्रीमेंट हर साल कितना लगता है और वो लास्ट कहाँ तक जाता है। प्लस अगर कोई प्रमोट नहीं हो पाया तो क्या एक क्लर्क की सैलरी रिस्पेक्टेबल सैलरी होती है, ताकि वो अपने फैमिली बच्चों को अच्छे से केयर कर सके। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये डिमांड था, उस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो 1 नवंबर 2012 से लेकर 31 अक्टूबर 2017, ये 5 साल के लिए आया था। ठीक है, 1 नवंबर से 31। और उसी तरह आप जैसा जान रहे हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट वेज रिवीजन की मीटिंग चल रही है यूनियन लीडर्स और आईबीए के बीच, और वो ड्यू हुए करीब 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। 1 नवंबर 2018 से आपको नया वेज रिवीजन, 1 नवंबर 2017 से नया वेज रिवीजन आना चाहिए था, अभी जून 2020 हो गया। सो उस पर भी एक ट्विटर कैंपेन चला हुआ है, अराउंड 1000 डेज होने को है। चलिए अब ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए मैं आपको बेसिक पे के बारे में बता दूं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो कि 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक वैलिड था, और 1 नवंबर 2017 से 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट ड्यू है और उस वेज रिवीजन की बातचीत चल रही है। सो इस लास्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो बेसिक पे डिसाइड हुआ था वही इन्फॉर्म आपको कर रहा हूँ मैं। जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 13,075 है। बहुत जगह आपको इनिशियल बेसिक 11,765 बहुत सारे वेबसाइट पे मिलेगा। सो ये जो था, ये पहले जो एंट्री होती थी बैंक क्लर्क की वो 12th लेवल पे होती थी। ठीक है, अब वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो 2 इंक्रीमेंट हर ग्रेजुएट को मिल रहा है, वो आईबीपीएस का क्लर्क हो या आरआरबी का हो या एसबीआई जूनियर एसोसिएट हो। तो इस वे में आप ये चार्ट देख सकते हो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो सेकेंड ईयर 13,730, थर्ड ईयर 14,545। ठीक है, और इन बिटवीन अगर आप जेआईबी सीआईबी एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको उस हिसाब से इंक्रीमेंट मिलती है। ठीक है, 1 या 2 इंक्रीमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने पे आपका जंप हो जाएगा। सेम वे आप ऐसे 7th ईयर तक यहाँ दिख रहा है 18,135। फिर आपको 8th ईयर 19,115, ऐसे करके आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ 23,530 ये आपका 12th ईयर में हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए मैं लाइन खींचा हूँ क्योंकि 13th ईयर में आपका बेसिक जो आईबीपीएस पीओ है, नया पीओ जो ज्वाइन करते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा। जो न्यू पीओ के बेसिक है वो 23,600 है, जो कि आपका 12th ईयर में के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका बेसिक बढ़ता रहेगा। लास्ट आपका जो 18th ईयर में 31,500, ये नहीं दिख रहा है, आगे कर दे रहा। हाँ, ये 18th ईयर में आपका 31,540 ये हो जाएगा। और इसके बाद ये आपको बहुत जगह 20th ईयर में मिलेगा। वो मैं बता चुका हूँ, जो 10+2 पे एंट्री होती थी उनके लिए 20th ईयर होता है। सो इसके बाद आपका जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो शुरू होता है। बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या है। तो यहाँ टोटल 8 इंक्रीमेंट होता है, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट बोलते हैं, और हर इंक्रीमेंट में आपको 1,310 रुपये बढ़ता है। ठीक है, तो
यहाँ मैंने 18th ईयर बता दिया आपको, 18वें साल में ये होगा, 3 साल बाद 21वें साल में, मीन्स 19 और 20वें साल में आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। तो आप 21वें साल में देख सकते हो आपकी बेसिक 31,540 प्लस 1,310, फिर 3 साल बाद 24वें, फिर 3 साल बाद 27वें, फिर 3 साल बाद 30वें, फिर 3 साल बाद 33वें साल में। सो 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट आपका 3 साल बाद होता है। फिर छठा, सातवां और आठवां, टोटल 8 इंक्रीमेंट होते हैं। तो लास्ट का 3 इंक्रीमेंट 2 साल बाद होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 33 से 35वें साल, फिर 37वें साल, ऐसे करके, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होता गया 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करके, और हम लास्ट इंक्रीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट इंक्रीमेंट में आ जाते हैं। सी यहाँ मैं लिख रखा हूँ 5 इंक्रीमेंट्स एवरी 3 ईयर्स, 6th 7th एंड 8th इंक्रीमेंट एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, वही डिस्कस करो। जो लास्ट इंक्रीमेंट आपका 39th ईयर में होगा, ये उन्हीं लोग के लिए पॉसिबल है जो यंग एज में ज्वाइन करते हैं, 20 21 22 साल की उम्र में, और JIB CIB अगर क्लियर किया है तो उन्हीं को 60वें साल में, 59वें 60वें साल में इंक्रीमेंट आएगा। आपका मैक्सिमम जो बनेगा वो 31,540 प्लस 1,310 का इंक्रीमेंट, और ये चूँकि 8वां इंक्रीमेंट है तो इंटू 8 किया। आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये 42,020 रुपये बनता है। और ये एक स्केल 3 ऑफिसर की सैलरी है, उसके आसपास है। सो ग्रॉस सैलरी आज के डेट पे मोर देन 1 लाख है। सो एक रेस्पेक्टेबल सैलरी है। और इवन दो आप प्रमोशन नहीं लेते हो बैंक में, फिर भी आप अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ 21वें साल में जब आपका 31,540 प्लस 1,310 आप करोगे तो ये करीब 33,000 के आसपास होता है। ये स्केल 2 ऑफिसर जो बैंक में है उनकी सैलरी होती है। ठीक है, उनके आसपास होगी। हाँ, अलाउंसेस कुछ अलग होते हैं, वो आप मिस करोगे, बट सैलरी आपको 21वें साल में आपको स्केल 2 ऑफिसर के आसपास सैलरी हो जाती है, और आपके रिटायरमेंट के आसपास आपको स्केल 3 ऑफिसर की सैलरी वो पहले बता चुका हूँ। होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स और जो ऑलरेडी बैंक ज्वाइन कर चुके हैं उनके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।